Hello student, today we will learn about addition of integers and subtraction of integers in this video. Let's start. Today topic is addition of integers, यानी integers को प्लस करना सीखेंगे हम इसमें। पर इसके हमारे पास कुछ रूल है, उस रूल को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि हम एडिशन को कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ़ द साइन आर सेम वी ऐड द नंबर्स एंड आंसर कीप्स द सेम साइन। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है 6 और 2 दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं। अगर दोनों के साइन अगर सेम है तो हम केवल ऐड करेंगे और आंसर में जैसे यहाँ पे 6 + 2 करने पे 8 आया, तो इस 8 का भी साइन पॉजिटिव का, और पॉजिटिव साइन को हम शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, -3 -4 दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं, दोनों के साइन सेम हैं, तो दोनों को हम प्लस करेंगे, तो 3 + 4 क्या होगा यहाँ पे 7, पर साइन कौन सा यूज़ करेंगे यहाँ पे माइनस का। तो इसका मतलब है कि जब भी हम दो सेम साइन वाले नंबर को अगर ऐड करेंगे तो हम उनको प्लस करेंगे और साइन कौन सा यूज़ करेंगे जो उनका दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर 3 के साथ माइनस दे रखा है, 4 के साथ माइनस दे रखा है, तो 3 और 4 को के बीच में किसका साइन आ रहा है यहाँ पे प्लस का, तो 3 और 4 को प्लस करेंगे तो 7 आएगा, और दोनों के साइन माइनस है तो यहाँ पर माइनस ही आएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ द साइन आर डिफरेंट we subtract the numbers and answer keep the sign of the larger number। अब इसके अकॉर्डिंग अगर टू इंटीजर्स डिफरेंट साइन के हैं तो उनमें हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, और सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें हम साइन उसका यूज़ करेंगे कि जो सबसे बड़ा नंबर है। जैसे यहाँ की -3 और 7 इन दोनों को हम प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 में से 3 को माइनस कर देंगे तो क्या आया यहाँ पे 4। लेकिन जो 4 है वो प्लस का क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन है 7, और उसके आगे को उसका साइन लग रहा है यहाँ पे प्लस का, इसका मतलब इसका आंसर पॉजिटिव होगा। इसी तरह से यहाँ पे देखें, -2 और 2 सॉरी -5 और 2 को हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, तो -5 और 2 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे हम देखें कि -5 इन दोनों के साइन डिफरेंट है, तो इसमें हम माइनस करेंगे, तो 5 में से 2 माइनस करा तो क्या है यहाँ पे 3, और साइन कौन सा यूज़ करेंगे ग्रेटेस्ट नंबर को, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर क्या दिखाई दे रहा है 5, इसलिए यहाँ पे हम साइन को यूज़ करेंगे -5। नेक्स्ट टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब हम यहाँ पे इंटीजर्स को घटाना सीखेंगे। इफ़ वी सब्ट्रैक्ट सेकेंड नंबर फ्रॉम फर्स्ट नंबर देन वी चेंज द साइन ऑफ सेकेंड नंबर एंड फॉलो द रूल्स यूज्ड फॉर एडिशन। कहने का मतलब है जब हम सेकेंड नंबर को फर्स्ट नंबर में से माइनस करेंगे तो हमेशा सेकेंड नंबर के साइन को हम चेंज करेंगे, और उसके बाद एडिशन की तरह ही हम उसका रूल फॉलो करेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। जैसे हम यहाँ पे -3 में से -4 को माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख लें कि -4 के आगे एक और साइन है, यानी जिस भी नंबर के आगे अगर डबल साइन है उसे हमें सिंगल साइन में चेंज करना है। कैसे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो हमने यहाँ पे प्लस लिख दिया। अब ये एडिशन रूल बन चुका है, क्योंकि अब 4 के आगे डबल साइन नहीं सिंगल साइन हो चुका है। अब यह 3 किसका है माइनस का, यहाँ 4 किसका है प्लस का, तो दोनों ही डिफरेंट साइन वाले हैं। इसका मतलब हम क्या करेंगे 4 में से 3 को माइनस करेंगे, तो 4 में से 3 माइनस करने पे वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, और साइन कौन सा यूज़ करेंगे, यहाँ पे जो साइन आ रहा 4 पॉजिटिव है इसलिए आंसर भी पॉजिटिव होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे यहाँ पे 6 में से -7 को माइनस कर रहे हैं, तो 7 के आगे कौन सा साइन है डबल साइन हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस। अब 6 और 7 को दोनों साइन सेम है, क्योंकि ये भी प्लस का है ये भी प्लस का, तो दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर 13 आएगा, और 13 किसका आएगा प्लस का। अब मैं कुछ एग्जांपल से आपको वापस से एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि 4 और 3 दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है,
तो हमें इन्हें डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं। तो 4 + 3 करेंगे तो क्या आएगा 7, और 7 भी किसका आएगा पॉजिटिव का। सेकेंड एग्जाम्पल 14 + -12। तो 14 पॉजिटिव इंटीजर है, 12 यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर है। अब इन दोनों नंबर को हमें प्लस करना है। तो हम देखें कि यहाँ पे 12 के आगे डबल साइन हो रहा है। तो जहाँ पर भी आपको किसी भी नंबर के आगे डबल साइन है तो आप उसे सिंगल साइन में चेंज कर दें। अब जैसे प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे प्लस माइनस माइनस, फिर लिखेंगे 12। अब आप देख लें 14 में से 12 माइनस कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा 2, और इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है 14, तो इनका आंसर ये पॉजिटिव है तो इसका आंसर पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल 6 और -7 दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा था कि अगर दोनों पॉजिटिव इंटीजर हो और उनको ऐड करें तो प्लस कर देते हैं और साइन प्लस का लगाते हैं, और अगर दोनों नेगेटिव इंटीजर है और तो जब हम उनको प्लस करेंगे तो 6 और 7 दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 13, और इसका साइन कौन सा यूज़ होगा माइनस का, क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा। अब यहाँ पे -7 है और +3 है, तो दोनों ही, अब यहाँ पर 7 तो नेगेटिव है और 3 पॉजिटिव है। जब भी टू नंबर्स डिफरेंट साइन के हों तो हमें उससे माइनस करना है। तो 7 में से 3 माइनस किया तो क्या आएगा यहाँ पे 4, साइन कौन सा यूज़ होगा यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर का। तो 7 ग्रेटेस्ट नंबर है, उसका साइन क्या है यहाँ पे माइनस, तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आएगा। तो ये एडिशन के कुछ एग्जांपल्स हैं, इस बेस पे आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। अब हम सब्ट्रैक्शन सॉल्व करके देखते हैं। सब्ट्रैक्शन का हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है कि -4 में से हमें -3 माइनस करना है। तो हम पहले देख लें, जिसके भी आगे डबल साइन हो पहले सिंगल साइन में चेंज कर ले, तो आगे वाले को कुछ नहीं करते, जिसके आगे डबल साइन है उसी को चेंज करते हैं। तो 3 के आगे डबल साइन है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। अब देख लें सिंपल रूल हो गया, 4 नेगेटिव हो गया 3 पॉजिटिव हो गया, दोनों डिफरेंट साइन है तो माइनस करना है। तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, ग्रेटेस्ट नंबर 4 है इसलिए इसका साइन माइनस आएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे -1। सेकेंड एग्जाम्पल इसी तरह से यहाँ पे देखें, इस 3 के आगे डबल साइन है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब दोनों ही पॉजिटिव हो गए तो दोनों को प्लस करेंगे, तो 4 + 3 करेंगे तो क्या जाएगा यहाँ पे 7। नेक्स्ट यहाँ पे -8 और -6 दोनों ही नेगेटिव नंबर है, तो जब दोनों नेगेटिव नंबर होते हैं तो ऐड करते हैं। तो 8 + 6 14, और साइन कौन सा यूज़ करेंगे क्योंकि दोनों नेगेटिव इसलिए माइनस का साइन। और 9 में से 7 माइनस करना इजी होगा आप लोगों के लिए क्योंकि तो सिंपल वे है। तो 9 - 7 करेंगे तो 2 आंसर। Okay student, now we will start the exercise. First in this exercise we will solve the question number 1st, 2nd, 6th, 7th. First question, solve 7 minus -4, 140, second part 140 minus -50, third -15 minus -4, -20 -4। अभी आप लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझा है तो मैं मानता हूँ कि आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देता हूँ। अ बॉय स्टैंडिंग ऑन द थर्ड स्टेयर ऑन अ स्टेयरकेस गोज अप बाय 5 मोर स्टेयर्स। एक लड़का जो है वो थर्ड सीढ़ी पे खड़ा है, ऑन अ स्टेयरकेस यानी सीढ़ियों का है, सीढ़ियों के थर्ड स्टेयर पे ये खड़ा है। एंड गोज अप द 5 मोर स्टेयर। अब वो थर्ड स्टेयर से चल के कितने स्टेयर और चढ़ा, वो 5 स्टेयर और चढ़ा। विच स्टेयर इज ही स्टैंडिंग नाउ। अब हमें ये बताना है कि अभी वो कौन सी सीढ़ी पे है, यानी लड़का थर्ड सीढ़ी पे खड़ा था और थर्ड सीढ़ी से अब कितनी सीढ़ी और चढ़ गया, वो 5 सीढ़ी और चढ़ गया। तो अब आप बताएं वो कौन सी सीढ़ी पे खड़ा है। नेक्स्ट, एट विच स्टेप विल ही बी आफ्टर ही कम्स डाउन 2 स्टेयर। यानी थर्ड स्टेयर पे था और वो 5 स्टेयर और मोर हुआ तो वो कौन से स्टेयर पे पहुंच गया। अब उसके बाद
जिस स्टेयर पे पहुंचने के बाद अब वो बोल रहा है कि अब वो 2 स्टेयर और नीचे उतर गया, तो अब बताएं कि वो कौन से स्टेयर पे होगा। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये आप करेंगे सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम 6th ले रहे हैं, तो आपको फर्स्ट सेकंड करना है। 6th क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। आपको इस फिलिंग द ब्लैंक्स को इस तरह से फिल करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। तो -6 और -9, तो इसमें से जो नंबर मिसिंग है वो आपको फिलअप करना है। तो आपको ये आता है वैसे आप करेंगे इसको ट्राई, नहीं आएगा तो हम इसकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है। जैसे आपका फर्स्ट है यहाँ पे 5 - -8 इज सेम एज 5 + 8। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। कैसे देखें, जैसे अगर हम 5 माइनस और -8 करें तो 8 के आगे डबल साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है यहाँ पे प्लस, तो 5 + 8। इसका मतलब ये और ये दोनों क्या है यहाँ पे सेम है। नेक्स्ट -9 + -11 इज ग्रेटर देन 9 - -11। तो ये क्या है, फॉल्स है। अब फॉल्स क्यों है देखें, 9 - 9 इसके आगे डबल साइन है तो प्लस माइनस माइनस, अब दोनों नेगेटिव नंबर तो क्या हो जाएगा, प्लस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे -20। इसी तरह से अगर हम इसको सॉल्व करें, -9 यहाँ पे 11 के आगे डबल साइन है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब दोनों को सॉल्व करें तो दोनों डिफरेंट साइन वाले हैं, तो ये दोनों डिफरेंट साइन वाले हैं तो इसका मतलब माइनस होगा, तो 11 - 9 2 और पॉजिटिव भी आएगा। तो ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो नेगेटिव नंबर कभी भी 2 से ग्रेटर नहीं हो सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स। इंटीजर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, ये स्टेटमेंट ट्रू है। कहने का मतलब है आप किन्हीं भी 2 इंटीजर्स को लेके आप माइनस करें वो हमेशा इंटीजर आएंगे। तो जैसे माइनस माइनस कर दिया मैंने यहाँ पे प्लस, अब इसको सॉल्व करने पे आएगा -1, तो -1 भी क्या है, इंटीजर है। नेक्स्ट -23 + 47 इज सेम एज 47 + -23। यस ट्रू। अब ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं क्योंकि इसके पहले हम यहाँ पे इस चीज़ को समझ चुके हैं। 5th, व्हेन वी चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीजर देयर डिफरेंस रिमेन द सेम, फॉल्स। कैसे देखें, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे मैंने 4 - 3 लिखा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 1। लेकिन अगर मैं 3 में से 4 माइनस करूँगा तो क्या आएगा -1। क्या ये दोनों सेम है, नहीं है। इसका मतलब है व्हेन वी चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीजर देयर डिफरेंस रिमेन द सेम, तो सेम नहीं होगा, डिफरेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। थैंक यू।